जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन और मार्च। आज हम बात करने जा रहे हैं महाबोधि महाविहार के लिए मुक्ति संग्राम और साथ ही साथ जो जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार क्यों रिलीज होना चाहिए, उसे बौद्धों के हैंड ओवर कर देना चाहिए। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति संग्राम। जो ये महाबोधि महाविहार है, ये उत्तर प्रदेश दिल्ली में जो आंदोलन चल रहे हैं और साथ ही साथ इसमें यूजीसी भी है। यूजीसी क्योंकि बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो एजुकेशन से ही है, तो इसीलिए एजुकेशन के साथ महाबोधि महाविहार रिलीज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं महाबोधि महाविहार से लेकर तक उत्तर प्रदेश दिल्ली की बात करूं, तो बुद्ध के काल में जो किंगडम होती थी, मतलब कुछ स्टेट राजेशाही थी और कुछ स्टेट गणराज्य थी। जो बुद्ध का जो स्टेट था वो गणराज्य था, किंगडमशिप नहीं थी। तो जो ये किंगडमशिप राज्य थे, उसमें ये कोसाला जो कि प्रसेनजीत और मगधा बिंबिसारा, ये दोनों भी बुद्धिस्ट सिद्धार्थ गौतम के साथ कंटेम्पररीज थे। कंटेम्पररीज यानी समकालीन, उनके ही दौर में। तो जो ये कोसाला स्टेट था वो अभी का श्रावस्ती, जिसे अयोध्या भी कहते हैं, मतलब श्रावस्ती को नहीं, जो एक कोसाला राज्य था अभी का उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भाग, वहां पे अयोध्या भी उसी अंडर सर्कल में आती थी। इसीलिए जो अयोध्या बनी है वो साकेत नगरी के ऊपर बनी है, जो कि बुद्ध की थी है। बहुत से लेख भी आए कि जो अयोध्या है वो उससे पहले एक साकेत नगरी थी, जो कि बुद्ध की नगरी थी। फिर मगध बिंबिसारा, तब ये किंगडमशिप थी। तो बुद्ध मगध बिहार, मगध यानी बिहार, तो ये महाबोधि महाविहार बिहार में होने के कारण इसकी परचम उत्तर प्रदेश तक जाती है और इसकी परचम के साथ साथ इसकी परिपक्वता और परिवर्तन जो चलता है, यही धम्म चक्र होता है जो अशोक ने किया था। अशोक के साथ साथ फिर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने भी धम्म चक्र गतिमान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और निभाई है और निभाई आ रही है अभी अभी भी, और आगे भी ये ऐसी ही चलती रहेंगी। जो कि धम्म है, धम्म की टीचिंग्स है, वो महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक फिल्म की मैं स्टोरी बता दूं। एक जो बहुत ही भयानक आदमी रहता है, उसे बुद्धा एक गुफा में बंद कर देता है और उस गुफा के ऊपर एक कमल का फूल लगा हुआ होता है। फिर हीरो आता है उसे खोजते हुए, तो वो कहता है कि अगर ये कमल का फूल आप निकाल दोगे तो जो सिचुएशंस होंगी वो तभी आपको पता चलेंगी। जो विलन्स होता है वो हीरो को बोलता है। आखिरकार वो हीरो उस कमल के फूल को तोड़ देता है और जो विलन्स होता है वो अपनी भयंकर शक्ति पा लेता है। वैसी ही अगर महाबोधि महाविहार रिलीज हो जाता है, तो भारत में जो बुद्धिज्म है वो इतने भयंकर से भयंकर के साथ फैल जाएगा, इसकी कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। नहीं तो भी अभी भी बुद्धिस्ट जो कल्चर आ रही है भारत में, नागपुर की बात करूं, ये चिचोली में, चिचोली के साथ साथ कामठी में बहुत अच्छे अच्छे पकोड़े बन रहे हैं, गोल्डन पगोड़ाज बन रहे हैं। यानी जो ये कल्चर जा रही है, ये बुद्ध की ओर जा रही है,
और जब कभी भी महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, तब शायद बौद्धों की सिचुएशंस, सोच, समझ, समझ के साथ साथ उनका समाधान, उनका समाज शायद अलग ही ओर जाएगा। तो इसीलिए महाबोधि महाविहार को रिलीज करने के लिए जितनी स्ट्रगल की जाए उतना कम है। स्ट्रगल की बात को छोड़ दूं, अगर बुद्ध पीस का आह्वान नहीं देते तो कब का हम महाबोधि महाविहार अपना अंदर ले लेते। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि पीस चाहिए, शांति चाहिए, हिंसा नहीं अहिंसा चाहिए। तो इसीलिए जो बुद्धिस्ट है, फूले शाहू के लोग हैं, वो पीस के स्ट्रगल के साथ कानूनी के दौर में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो हिंसक वर्ण ले लेते हैं तो शायद महाबोधि महाविहार कब का बुद्धिस्ट के काबू में आ सकता है, पर वैसी बुद्धिस्ट फूले शाहू अम्बेडकर की सोच नहीं है।